गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है चूँकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या अदर स्टेट का टेट हो या एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट जानने के लिए हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, टाइम एंड वर्क, हिंदी में इसको कहते हैं समय और कार्य। समय और कार्य, तो जैसे किसी भी क्वेश्चन में अलग अलग कार्य कराने का समय दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि सब मिला के कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, या सब मिला के भी दिया रहेगा अलग अलग कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, या और भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। बेसिकली 5 टाइप्स के क्वेश्चन को कैटेगराइज किया गया है। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके सामने कंसेप्ट में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिस फॉर्मूले को हम लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है समय बराबर कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। समय बराबर कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। जैसे समय बराबर कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। देखिए हर चैप्टर इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को बनाने के लिए यही फार्मूला यूज होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। उसमें आपको समय पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ के उस कार्य की कार्य क्षमता यानी इफ़िशियंसी को पता करेंगे और कुल कार्य भी डिसाइड करेंगे। एक्चुअली कुल कार्य हम लोग एलसीएम मेथड से एलसीएम अप्लाई करके डिसाइड करेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का कंसेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, समय बराबर कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। इंग्लिश में इसको लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी। अब वर्क एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेसिक कंसेप्ट टाइम एंड वर्क का यही वर्क एफिशिएंसी है। ये आप समझिए, जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं ए और बी, और ए को कुछ कार्य दे दिया गया। जैसे ए को कहा गया कि कोई कार्य करिए और उस कार्य करने को में वह 10 दिन का समय लेता है, और सेम वही कार्य बी को दिया गया और बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए किसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो व्यक्ति ज़्यादा समय लगा रहा है उसकी क्षमता कम होगी, और जो व्यक्ति कम समय में कार्य पूरा कर रहा है उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस कंसेप्ट के आधार पे आप समझ सकते हैं कि ये जो समय और क्षमता है, देखिए समय ज़्यादा है तो क्षमता कम है, समय कम है तो क्षमता ज़्यादा है। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करने की ज़रूरत है। दिमाग में सेट करने की ज़रूरत इसलिए है कि आप ये समझ रहो कि टाइम जो होता है, समय, वह कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी के रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप कह लो कि अगर समय 10-8 दिया है, जैसे ए का समय दिया है, ए और बी का समय दिया है 10 और 8, तो अगर आपको इसकी क्षमता निकालना हो, क्षमता का रेशियो निकालना हो, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हो, एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे, इसका अपोजिट करके 1/10 रेशियो 1/8। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। इसका एलसीएम लेते हैं या डायरेक्ट आप इसको इसमें गुणा कर दो, 8/10
सिंपल है। और इसको छोटा करिए, 8 10 है तो आप देखोगे इसको टेबल पढ़िए, 4 का नहीं 2 का टेबल पढ़िए, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो आप ऐसे समझिए कि ए और बी का टाइम का रेशियो 10 8 दिया है, तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा 8 10 हो जाएगा। इसको छोटा किए तो 4 5 हो गया। यानी समय और क्षमता एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब दूसरी तरह से समझिए इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा। मान लीजिए कंसेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए किसी कार्य को दिया गया है, जैसे कहा जाए कि कुल कार्य 100 है, यानी 100 लड्डू बनाने हैं और एक व्यक्ति को 100 लड्डू बनाने हैं और वह एक दिन में 20 लड्डू बना पाता है। ठीक है, तो टोटल लड्डू कितने दिन में बना देगा? तो आप कहोगे कि 100 में 20 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी अगर टोटल 100 कार्य है और एक दिन में 20 कार्य हो रहा है तो टोटल कार्य करने में कितना टाइम लगेगा? तो 20 25 100 यानी 5 दिन का समय लगेगा। सेम इसी कंसेप्ट को लेके और हम लोग टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सेम यही फार्मूला है। अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन अप्लाई होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन के आधार पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको नोट डाउन करके समझ सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हर क्वेश्चन को बनाने के 2 मेथड होंगे। बेसिकली हम लोग दोनों मेथड को सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक मेथड को ही फॉलो करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे राज एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन तथा रामदेव उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में मिलेंगे। जैसे 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति कार्य को अलग अलग दिन में कर रहे हैं, तो सब मिला के कितने दिन में करेंगे? या क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि 2 व्यक्ति मिल के कर रहे हैं, एक आदमी अकेले कर रहा है, तो बताइए दूसरा अकेले कितने दिन में करेगा? मतलब समय ही पूछेगा, समय के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, और समय निकालने के लिए आपको फार्मूला अभी बताया गया है कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड 1 क्या कहता है, फर्स्ट मेथड हम लोग एलसीएम मेथड को अप्लाई करेंगे। एलसीएम मेथड, और एलसीएम मेथड को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन को बनाने के लिए उसमें दिए गए नंबर का एलसीएम आपको आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, राज किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ध्यान से समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट है। और रामदेव उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अब देखो बनाएंगे कैसे। हमें पता है कि समय निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कुल कार्य चाहिए, टोटल वर्क चाहिए और कार्य क्षमता चाहिए। कुल कार्य चाहिए और क्या चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए। अब कुल कार्य आएगा कहाँ से? तो देखिए कुल कार्य निकालने के लिए हम लोग एलसीएम का अप्लाई करेंगे। एलसीएम लेंगे, कोई ना कोई कुल कार्य हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो बेटर होता है कि एलसीएम मेथड में जो समय दिया रहता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, उसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखिए समय दिया है क्वेश्चन में 20 दिन और 30 दिन, तो 20 और 30 का एलसीएम लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो दिए गए नंबर होते हैं, जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसका टेबल पढ़िए, उसका पहाड़ा पढ़िए, और ऐसा पहला पहाड़ा कि जो 20 से भी भाग लग जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम देख पा रहे हैं 30 का टेबल पढ़ेंगे, 30 से कम 30 दूनी 60, तो एक्चुअली 60 आ रहा है। 60 को आप चेक करो कि 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये एलसीएम इसका क्या हो गया, 60 हो गया। तो अब 20 और 30 का एलसीएम 60 है, तो इस 60 को टोटल वर्क मान लेंगे, कुल कार्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कुल कार्य मान लेंगे, कुल कार्य मान लेंगे।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, कितना दिन में पूरा करेगा, समय पूछ रहा है। और समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। कुल कार्य तो मिल गया, अब कार्य क्षमता की बात करना है। देखिए कार्य क्षमता क्या होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या 1 घंटे में किया गया कार्य, वही उसकी कार्य क्षमता होती है। यानी जैसे टाइम दिया रहेगा उसका पर यूनिट में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाता है। अब देखिए राज 20 दिन में 60 कार्य कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 दिन में 60 लड्डू बना, मान लो 60 लड्डू का एग्जाम्पल लेते हैं, 20 दिन में 60 लड्डू बना रहा है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो आप कहोगे 20 3 60 यानी 3 लड्डू बनाएगा, ठीक है। और ये रामदेव 30 दिन में 60 लड्डू बनाएगा, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 30 दूनी 60 यानी 2 लड्डू बनाएगा। ये एक दिन में 3 लड्डू बना सकता है और ये एक दिन में 2 लड्डू बना सकता है। यही इसकी क्षमता हो गई, यही इसकी क्या है, क्षमता है। राज की क्षमता कितनी है, 3 है, रामदेव की क्षमता कितनी है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दोनों मिला के कितना दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों का मिला के क्षमता कितना हो जाएगा, राज प्लस रामदेव का क्षमता कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के। तो राज एक दिन में 3 लड्डू, रामदेव एक दिन में 2 लड्डू, तो दोनों मिला के 3 और 2 कितना लड्डू बना देंगे, 5 मिला देंगे। और ये 5 ही क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई। क्या हो गई, कार्य क्षमता। अब देखिए हमारा सवाल बनाने के लिए समय जो पूछ रहा है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करिए। देखिए कुल कार्य कितना आ गया हम लोग का, यहाँ पे सिंपल है, देखिएगा 20 3 60 और 30 दूनी 60, ये 3 कहाँ से है, 2 कहाँ से है, आप समझ रहे हैं। क्षमता क्या होती है, कार्य क्षमता या क्षमता बातें की है। क्षमता का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या 1 घंटे में किया गया कार्य, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिन में दिया है तो एक दिन में किया गया कार्य को कार्य क्षमता कहेंगे, घंटे में समय दिया गया है तो 1 घंटे में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहेंगे। और क्षमता निकालने का यही तरीका है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए, कुल कार्य कितना हो गया 60 और कार्य क्षमता दोनों का मिला के कितना हो गया 5। अब इसको सिंप्लीफाई करिए और डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 5 का टेबल पढ़िए, 5 का टेबल पढ़िए। अब डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड जैसे आप जैसे भी कर पाते हैं, तो 12 × 5 = 60, आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन। यानी दोनों मिला के कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। यही बेसिक कंसेप्ट है और सबसे बिगनिंग क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ऐसी तरह से यहाँ क्वेश्चन में देखो 2 आदमी पे है, आगे 3 आदमी पे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन पैटर्न बनाने का, मेथड बनाने का 2 मेथड होता है। पहला मेथड हमने एलसीएम बता दिया। अब आइए दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वह एक्चुअली एकेडमिक पैटर्न पे होता है, जैसे क्लास 6 7 8 में पढ़ाया जाता है। होता ये है कि हम लोग अभी शुरू में पढ़े हैं, ये इसको बेसिक मेथड कहते हैं। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड में क्या होता है कि समय को अपोजिट कर दिया जाता है। समय और वर्क एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे हमको पता है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन, कोई भी क्वेश्चन हो, समय और कार्य की गणना, समय की गणना डायरेक्ट नहीं की जाती है, वर्क एफिशिएंसी के आधार पे ही की जाएगी। तो जैसे राज की समय दिया है 20 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/20। और रामदेव का समय कितना दिया है 30 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/30। यानी कार्य क्षमता 1/20, 1/20, 1/30 का मतलब कि एक दिन में किया गया कार्य 1/20 और एक दिन में किया गया कार्य 1/30। अब दोनों का मिला के कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन का, राज प्लस रामदेव का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, समय जो क्वेश्चन में दिया है उसको उल्टा करके जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ आएगा, 20 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 20 3 60, तो यहाँ 3 आ रहा है तो ये 3 से इसमें गुणा कर दीजिए। 30 दूनी 60 यानी 2 आ रहा है तो 2 से गुणा कर दिए। देखो 3 × 3 और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 5/60। 5/60 को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का टेबल पढ़िए, 5 × 5 5 12 60, 12 × 5 60, 12 का टेबल में आए। तो ये हो गया दोनों का क्षमता कितना आ गया 1/12। अब समय कितना होगा दोनों का मिला के, तो फिर इसको उल्टा कर दिए, फाइनली 12/1 यानी आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन।
दोनों बात एक ही है, बस लिखने और बताने के तरीके अलग अलग हैं। दोनों में आप देख रहे हो टोटल वर्क 60 ही आ रहा है लास्ट में, और उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको एकेडमिक पैटर्न पे क्वेश्चन को बताया जाता है इस तरह के क्लासेस में। लेकिन कॉम्पिटिटिव मेथड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं खास तौर पे वह एलसीएम मेथड के आधार लेके ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी मर्जी, आप जैसे भी बनाएं आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम इसी पैटर्न पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है, सुरेश 15 दिन में समान काम को पूरा कर लेता है। यानी कल्पेश कोई काम दिया गया है कुआं खोदने का, वह 10 दिन में करता है और सुरेश उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करने लगे, एक साथ कुआं खोदने लगे तो कितना समय लगेगा? आइए सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से। कल्पेश का शॉर्ट में की लिख दे रहा है। कल्पेश का समय दिया है 10 दिन और सुरेश का समय दिया है 15 दिन। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि एलसीएम आपको आना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, 10-15 का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15। 15 का टेबल पढ़िए, 15 का टेबल पढ़िए, 15, 30, 45, 60, 90, 15 का पहाड़ा ही होता है ना। अब देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़िए, ऐसा पहाड़ा आए कि जो 10 से भाग लग जाए। 15 का ऐसा पहाड़ा जो 10 से भाग लग जाए। अब 10 से देखो, 10 से भाग लगाना हो तो 15 में तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन 10 से भाग लगाना हो तो 30 में लग जाएगा। यानी ये 30 पहला पहाड़ा है 15 का, जो 10 से भी भाग लग जा रहा है, 15 से भी भाग लग जा रहा है, दोनों से साथ साथ भाग लग जा रहा है। तो यही इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो ये आपका एलसीएम इसका कितना हो गया? 30। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? हम लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए समय पूछ रहा है और समय का फॉर्मूला होता है कुल कार्य बटे कार्यक्षमता। कुल कार्य बटे कार्यक्षमता। तो कुल कार्य तो कुछ मानना पड़ेगा ना, तो कुल कार्य को मानने के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम कितना हो गया भाई? 30 आ गया। अब दोनों का मिला के क्षमता कितना हो जाएगा? तो देखो कल्पेश 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 10 3 30 यानी 3। सुरेश 15 दिन में 30 कार्य कर रहा है, 30 लड्डू बना रहा है, या 30 कह सकते हो कि ये कुल कार्य है ना, लड्डू मान लो, या क्वेश्चन में देखो कुआं खोदने का है तो ये कह लो कि 30 टोकरी माटी निकाल रहा है, 10 दिन में 30 टोकरी, तो एक दिन में कुछ भी मान लो, 10 दिन में 30 तो एक दिन में 3, 15 दिन में 30 तो एक दिन में 15 दूना 30, 15 दूना 30। अब दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? कल्पेश और सुरेश का, इसको नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट इसको कभी नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको जोड़ेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। कल्पेश और सुरेश का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा भाई? 5। अब कार्य क्षमता आ गया ये 5, 5 से भाग लगा दीजिए और 30 भागे 5, 5 के पहाड़ा में देखिए 30 आ रहा है, 5 6 के 30, तो नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता है, 6 हो गया, 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके शॉर्ट लीजिए, समझते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं लालू किसी कार्य को 60 दिन में अकेले कर सकता है और भोलू उसी कार्य को अकेले 120 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करें? बहुत सिंपल है, देखिए अब थोड़ा आप फास्ट लिखने की कोशिश करिए। लालू 60 दिन में कार्य पूरा करता है और भोलू उसी कार्य को उसी कार्य को 120 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 120 का एलसीएम 120 होगा, आप निकाल सकते हैं। ये एलसीएम निकाल रहे हैं और इसी एलसीएम को क्या माना जाता है? कुल कार्य माना जाता है, टोटल वर्क माना जाता है। अब 60 दिन में 120 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2, 60 दूनी 120। 120 दिन में 120 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 1 करेगा। तो यही इसकी एफिशिएंसी हो गई, यही इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। अब डायरेक्ट यहाँ आइए, लालू और भोलू मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? 2 और 1
3 कार्य कर सकते हैं। ये इसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। ठीक है, समय निकालना है दोनों का मिला के समय निकालना है। इसका लालू प्लस भोलो दोनों मिला के समय कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। तो समय बराबर कोई भी समय निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। अब देखिए कुल कार्य हमने क्या ले लिया है 120, कार्य क्षमता क्या ले लिया 3। सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12, 1 0 है 40 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिया प्लस सुजाय एक कार्य को 12 घंटे में, देखो समय घंटा में दिया है। ठीक है, 12 घंटे में पूरा करते हैं। अब रिया के लिए उसे 20 घंटे में पूरा करती है, 20 घंटे में। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सुजाय कितने घंटे में पूरा करेगा। देखो 2 का दिया है, 1 का दिया है, तो फिर 1 का निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। देखिए दोनों, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लीजिए। कोई भी समय पूछे पहले एलसीएम लीजिए। 20 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 का टेबल पढ़िए, 20 दूनी 40, 20 3 60। 60 ऐसा पहाड़ा है जो 20 से भी भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब 12 घंटे में 60 कार्य कर सकता है, तो 1 घंटे में 12 × 60, और 20 घंटे में 60 कार्य कर सकता है, 1 घंटे में कितना करेगा 3। तो ये इसकी कार्य क्षमता हो गई। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, R प्लस एस, रिया प्लस सुजाय की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 3, तो S की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि सिर्फ S यानी सुजाय का समय पूछ रहा है। तो S का समय पूछ रहा है तो सुजाय की क्षमता निकालनी पड़ेगी। देखो दोनों का क्षमता एक दिन में 5 है, R की क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 3 है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी 2 होगी, तभी तो 3 और 2 मिल के 5 होगा। तो सुजाय की क्षमता कितनी हो गई, घटा लीजिए 5 में से 3 जाएगा 2, ये इसकी क्या हो गई क्षमता हो गई। अब देखो सुजाय का समय निकालना हमको, एस फॉर सुजाय का समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुल कार्य 60 है, देखिए यहाँ 60 है, और कार्य क्षमता किसका निकालना है सुजाय का। तो सुजाय का क्षमता कितना आया 2, 60 में 2 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30। और 30 किस में, दिन में नहीं घंटा में, क्वेश्चन घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन का पैटर्न है, राम रहीम और जॉर्ज 3 व्यक्ति हैं, तीनों का अलग अलग टाइम दिया है। राम का समय 3 दिन, रहीम का दिया है 5 दिन, ये राम लिख लीजिए, और जॉर्ज का टाइम दिया है 15 दिन। पूछ रहा है तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, तीनों का एलसीएम लीजिए, 3 5 15 का एलसीएम 15 होगा। अब चेक कर लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 15 है, 15 का टेबल पढ़िए, 15 15 2 30 15, तो 15 फर्स्ट 15 ही ऐसा होगा जो 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, यानी 15 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और इसी एलसीएम को हम लोग क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं, कुल कार्य मानते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 दिन में 5 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 दिन में 15 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा 5। ये 5 दिन में कितना कर रहा है 15, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 3 कार्य करेगा। ठीक है, और 15 दिन में 15 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। अब इसका काम ख़त्म, तीनों एक साथ यानी राम प्लस रहीम प्लस जॉर्ज का एक साथ मिला के एक दिन का कार्य यानी तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा 5 + 3 + 1, 5 3 8 1 9। तो तीनों का समय कितना हो जाएगा, तीनों का 7 समय कितना लगेगा। तो समय निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला ही होता है, क्या, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। कुल कार्य यहाँ देखो कितना है 15, कार्य क्षमता कितना है 9, भाग लगाओ, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना आया 5/3 डेज कह लो।
या इसको डिवाइड कर लो, 5/3 डेज को डिवाइड करोगे, इससे आप बेसिक एकेडमिक में डिवाइड करते हो, ऐसे डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 2 माइनस। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, देखो 1 होल 2/3 डे। तो आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। इसको क्रॉस चेक कर लो, इसका इसमें गुणा करो, फिर इसको जोड़ो, देखो 5 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5/3। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक फर्स्ट डे का कंसेप्ट है। इसी आधार पे आप क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसके अलग आने वाले पैटर्न के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।